Good morning, class. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we will do rest question of exercise 14.2. In last video, we have done question number 1, 2, 3 and 4. Now we will do rest part. Now, the question number 5 of this exercise is, you have to given a study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city. ओके तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में हमें किसी सिटी के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का पीपीएम, एयर के अंदर पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन हमको दे रखा है फॉर 30 डेज का। एंड उसने कहा है मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है इस क्वेश्चन में। एंड विद द क्लास इंटरवल उसने आपको दे रखा है 0.00 टू 0.04। आपको इस क्लास इंटरवल से लेकर ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनानी है। ओके तो हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले उसने हमें दिया है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम यहां क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन पीपीएम, ये भी लिखेंगे पार्ट्स पर मिलियन में हमें सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन दे रखी है। और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे? दूसरी तरफ हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि वो वैल्यू, किस रेंज की वैल्यू कितनी बार हमारी आ रही है। तो पहली फ्रीक्वेंसी उसने हमें दे रखी है, पहली जो रेंज हमें दे रखी है वो 0.00 से 0.04 है। ये हमारा क्या है? पहला क्लास इंटरवल है। दूसरी वैल्यू है 0.04 से लेकर 0.08 तक। ये हमारा सेकंड क्लास इंटरवल हो गया। 0.08 टू 0.12, 0.12 से लेकर 0.16, और इस तरह से हम अपने क्लास इंटरवल को बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में देखेंगे कि जो हमारे डाटा दे रखा है उसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, क्योंकि हमें जो है क्लास इंटरवल वहीं तक बनाना होगा जो हमें मैक्सिमम वैल्यू गिवन होगी। अब आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखें तो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 0.16 हमें यहां दिखाई दे रहा है, सेकंड लाइन की पहली वैल्यू। इससे बड़ी वैल्यू अगर कोई है तो वो भी देखिए, यस 0.22 भी है क्वेश्चन में, तो वो भी हमारी वैल्यू दे रखी है। तो हम 0.22 तक बनाएंगे, 0.16 से लेकर 0.20 एंड 0.20 से लेकर 0.24। अब हमारे 0.22 इस क्लास इंटरवल में, लास्ट क्लास इंटरवल में आ जाएगा। ठीक है, नाउ चेक द वैल्यूज एंड पुट द आंसर। तो हमारी 0.00 और 0.04 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है इसे आप टैली करिए, और टैली कर यहां आप लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी हमारी 4 टाइम्स आ गई। ओके, सिमिलरली आप हर वैल्यू में फ्रीक्वेंसी देखेंगे। सेकंड वैल्यू है 0.04 से 0.08, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है? क्वेश्चन में टैली करेंगे, इट इज 9 टाइम्स। थर्ड फ्रीक्वेंसी देखेंगे 0.08 से लेकर 0.12 तक फ्रीक्वेंसी कहां दे रखी है, कितनी दे रखी है? इट इज अगेन 9 टाइम्स। ये हमारी अगेन 9 टाइम्स दे रखी है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम चेक करेंगे, इट इज 2 टाइम्स। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे आप, इट इज 4 टाइम्स। एंड अगेन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, इट इज 2 टाइम्स। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे? टोटल। तो टोटल आपका कितना हुआ? यू विल एड दीज वैल्यूज 9, 9, 18 and 2, 20, 30। तो 30 डेज की फ्रीक्वेंसी दे रखी थी आपको, 30 डेज आपका आंसर आ गया। नाउ सेकंड पार्ट, फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिन तक was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million? How many days, कितने दिन ऐसे थे जब सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.11 से ज्यादा थी? अब 0.11 से जो अबव वैल्यू है वो ये 3 वैल्यू है। आप ध्यान से देख लो, क्योंकि ये वाली वैल्यू है 0.12 विच इज ग्रेटर देन 0.11। तो सेकंड, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। नाउ सेकंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे? Number of days when concentration was more than
0.11 ppm। तो आपका आंसर क्या आएगा इसका? ये वैल्यू है 2 प्लस 4 एंड प्लस 2, दैट इज 8 days। ओके, इट इज योर सेकेंड पार्ट। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये आपका सेकेंड पार्ट है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है देयर आर 3 coins were tossed 30 times simultaneously and each time the number of heads occurring was noted down as follows। एंड ये आपको आउटकम दे रखे हैं। यू हैव टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डाटा। आपको केवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है एंड नथिंग एल्स। कोई सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, ठीक है? हमसे किस चीज के बारे में पूछा है उसने? उसने पूछा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ हेड्स के बारे में। तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ हेड्स एंड सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हमने 3 कॉइन्स को चाले, 3 कॉइन को हमने टॉस करा, तो मे बी पॉसिबल ऑल टेल्स आए हो या 0 हेड आया हो, ठीक है? 1 हेड आया हो, 2 हेड आया हो या 3 हेड्स आया हो। इससे ज्यादा हमारे नहीं आ सकते। तो आपको काउंट करना है, आपको देखना है कि 0 हेड हमारे कितनी बार आ रहे हैं। अगर आप इस वैल्यू को देखें तो 0 हमारे 1 2 3 5 टाइम्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 6 टाइम्स लिखे हुए हैं। तो 0 हमारी 0 की फ्रीक्वेंसी 6 टाइम्स हो गई। नाउ यू विल सी 1, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 विच इज 10 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इट इज गिवन 9 टाइम्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 it is given 5 times। तो total is 30। आपका टोटल 30 आ गया है। ओके, सो you will prepare just a frequency table and nothing you have to do in this question। Now we will see next question, question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस इज गिवन बिलो। पाई की जो है वैल्यू है वो 50 डेसिमल प्लेस तक दे रखी है एंड यू हैव टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डिजिट्स 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस के बाद की डिजिट का आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और उसको बताना है कि कौन सी डिजिट कितनी बार आ रही है। तो यहां हमने क्या लिखा? डिजिट्स, एंड यहां क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ हमें कौन सी डिजिट दे रखी है? हमें डिजिट दे रखी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। okay, now you will calculate how many times 0 is occurring। अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो 0 is occurring only 2 times। तो 0 की फ्रीक्वेंसी हमारी 2 हो गई। now you will see 1 is occurring 5 times, 2 is again occurring 5 times, 3 क्वेश्चन में चेक करेंगे, डेसिमल के बाद की वैल्यू चेक करेंगे, 3 is occurring 8 times। तो 3 की फ्रीक्वेंसी हमारी 8 हो गई। नाउ 4 की फ्रीक्वेंसी है 4 टाइम्स, 4 is occurring 4 times, 5 times। नाउ 6 is occurring 4 times, 7 is also occurring 4 times, 8 is occurring 5 times and 9 is occurring 8 times। तो टोटल आप इस टोटल को करेंगे तो 50। ओके, तो टोटल आपने टॉस भी जो डेसिमल प्लेस वैल्यू निकाली है वो भी आपने 50 निकाली है और ये आपकी टेबल भी 50 वैल्यूज की आ गई है। नाउ व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स? मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सी है और लीस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सी है, उसका भी आंसर आपको देना है। तो सेकंड पार्ट है आपका मोस्ट अकरिंग डिजिट, सबसे ज्यादा आने वाली डिजिट कौन सी है। अब आप इस फ्रीक्वेंसी टेबल को देखें, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो आपकी मोस्ट अकरिंग हो गई। इसमें 3 आपका सबसे ज्यादा है 8 टाइम्स एंड 9 भी आपका 8 टाइम्स आ रहा है। तो आप लिखेंगे 3 and 9। ओके,
एंड सेकंड पार्ट के, ये हमारा ए पार्ट था, सेकंड पार्ट का हमारा बी पार्ट है, उसमें पूछा है मोस्ट लीस्ट अकरिंग, सॉरी उसमें पूछा है लीस्ट अकरिंग। तो लीस्ट अकरिंग, लीस्ट अकरिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू सबसे कम बार आ रही है उस वैल्यू को हम देखेंगे और वो है 0। तो 0 इज अकरिंग लीस्ट टाइम। ओके, so this is question number 7. Now let's see question number 8. What is given? Question number 8 is 30 children were asked to about the number of hours they watched TV program in the previous year. The result was found as follows. आपको इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। ओके, और इसके लिए उसने क्लास इंटरवल दे रखा है 5 to 10, बट आप क्या करेंगे, आप जब क्लास इंटरवल बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप डाटा को चेक करेंगे। तो हमें क्या वैल्यू दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ आवर्स एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब उसने जो आपको पहला क्लास इंटरवल दिया है वो दिया है 5 to 10, जिसका क्लास साइज उसने 5 बोला है। बट अगर आप अपने डाटा को चेक करें तो उसमें पहला ही वैल्यू ऐसी है, पहले ही बच्चे का वैल्यू ऐसी है जो 1 दे रखा है। तो इसके लिए आपको क्लास साइज जो बनाना होगा वो 0 to 5 का बनाना होगा। पहला क्लास इंटरवल 0 to 5 बनाना होगा, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। नाउ लेट्स सी द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, आई एम वॉचिंग 17, यस 17 इज गिवन। तो ये 17 यहां तक आ जाएगा। नाउ टोटल 0 to 5 कितने वैल्यू है, काउंट करेंगे 8। 5 इज नॉट काउंटेबल हियर, ये ध्यान रखेंगे, 5 यहां पर काउंट नहीं होगा, 5 अगले क्लास में काउंट होगा। ठीक है, तो अगर आप पहली वैल्यू काउंट करेंगे 0 to 5 तो वैल्यू आ रही है 10। नाउ नेक्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो आप काउंट करेंगे 5 to 10 आवर्स। 5 to 10 आवर्स हमारी वैल्यू है 13 एंड 10 to 15 आवर्स कितनी वैल्यू गिवन है, जस्ट काउंट इट इज 5 एंड लास्ट वैल्यू हमारी कितनी है, इट इज 15 एंड 17। देयर आर 2 वैल्यूज ओनली, तो वी विल कैलकुलेट इट इज 30। तो 30 स्टूडेंट्स का डाटा उसने कहा था वो हमने बना दिया है। नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर 15 और मोर आवर ए वीक। अब हमें सेकंड पार्ट का आंसर देना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो 15 और उससे ज्यादा टीवी देख रहे हैं। तो 15 और उससे ज्यादा टीवी देखने वाले देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स। तो हम यहां क्या लिखेंगे, 2 स्टूडेंट्स आंसर। ओके क्लास, सो दिस इज योर सेकंड पार्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप स्टूडेंट्स मत लिखिए क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चन चिल्ड्रन में दिया हुआ है, तो आप यहां 2 चिल्ड्रन लिखिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या कह रहा है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। एक कंपनी मैन्युफैक्चर कार बैटरीज फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। द लाइव्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। एक कंपनी ने कार बैटरी बनाई है और उनकी लाइफ जो है वो आपको दे रखी है ईयर्स में। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल एंड क्लास इंटरवल का उसने जो साइज बताया है वो 0.5 बोला है कि आपको जो साइज लेना है वो 0.5 लेना है। तो सबसे पहले आप डाटा को चेक करेंगे और डाटा चेक करने के बाद सबसे पहले इसमें आप मिनिमम वैल्यू जो दे रखी है वो चेक करेंगे एंड मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे। तो अगर हम मिनिमम वैल्यू इसमें देखें तो हमें 2.3 दिखाई दे रहा है। आप देखिए 2.2 भी है क्वेश्चन में, तो 2.2 हो गई। और अगर मैक्सिमम वैल्यू का हम चेक करते हैं तो 4.6 दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को बनाएंगे। तो पहली वैल्यू हमारी जो दे रखी है टेबल में, मिनिमम वैल्यू इट इज 2.2। नाउ वी विल मेक द अपना फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये हमें क्या दे रखी है, लाइफ ऑफ बैटरीज। ओके, एंड यहां हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी। ओके क्लास,
नाउ लाइफ ऑफ बैटरी हमारी जो मिनिमम वैल्यू है इट इज 2.2, तो वी विल मेक क्लास इंटरवल 2.0 टू 2.5, क्योंकि इसमें क्लास साइज में 0.5 का दिया है। नाउ 2.5 टू 3.0, 3.0 टू 3.5, 3.5 to 4.0 and 4.0 to 4.5। मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी गिवन है वो 4.6 है, तो हम एक और क्लास इंटरवल अपना बनाएंगे। ओके, नाउ वी विल काउंट द फ्रीक्वेंसी एंड पुट हियर। तो 2.0 से 2.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है वो आप काउंट करिए। देयर आर ओनली टू वैल्यूज 2.2 एंड 2.3, तो देयर आर ओनली टू, फ्रीक्वेंसी इज 2। नाउ नेक्स्ट वैल्यू काउंट करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू आपको दे रखी है 6, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू फिर काउंट करेंगे 3 टू 3.5, 3 टू 3.5 में वैल्यू है हमारी 14। नाउ 3.5 टू 4, 3.5 से 4 की वैल्यू आप काउंट करिए, वो वैल्यू आपको दे रखी है 11। नेक्स्ट वैल्यू आप काउंट करिए, वो वैल्यू दे रखी है आपको 4, एंड लास्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू आपको दे रखी है 3। ओके, नाउ टोटल आपको टोटल करना है और इसका सब वही आना चाहिए जो आपकी कार बैटरीज वो प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज 40। तो 6 to 8 for 12, 13, 13 और 4 17, 73, 20 का 0 कैरी 2 एंड 40 बैटरीज आर देयर। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हमने पूरी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को आपको बताया है, समझाया है। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दीज क्वेश्चन एंड डू केयरफुली। Thanks.